तो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है लाज ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के असूल क्या हैं। सबसे पहले है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब मशरूत रद्द-ए-अमल जो है वो मखसूस मशरूत मुहीज की बजाय से मिलते जुलते मुहीज पर ज़ाहिर होने लगे तो इसे मुहीजाती तमीम कहा जाता है। मुहीजाती तमीम जो है वो ये है कि बल्कि जैसे तजर्बे में कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज़ पर जो है वो उसका सलाइवेशन का खराज होता है, लेकिन अगर वो घंटी से मिलती जुलती आवाज़ों पर भी अपना सलाइवेशन देने लगे, यानी आवाज़ अभी उसे पहचान ना हो, यानी जो घंटी उसके लिए बजाई जाती है उससे भी मिलती जुलती कोई और बैल बजे तो उस पर ही सलाइवेशन का खराज होने लगे, तो इसे मुहीजाती तमीम कहा जाता है कि वो जनरलाइज कर लिया उसने, कोई भी आवाज़ हो, कोई भी घंटी की या हॉर्न की आवाज़ हो, वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। मुहीजाती इम्तियाज़ जब ममूल जो है वो सिर्फ मशरूत मुहीज पर ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे और इसे मिलते जुलते जो आवाज़ें हैं उन पर रिएक्शन ना दे, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, उसने फ़र्क करना सीख लिया कि जो मखसूस मुहीज उसके लिए लगाया गया है वो उस पर ही रिस्पॉन्स दे और उसे मिलती जुलती आवाज़ों पर रिस्पॉन्स नहीं देगा। ख़ात्मा रद्द-ए-अमल क्लासिकी मशरूतियत में ममूल को मशरूत मुहीज पर तक़वियत दी जाती है। अगर तक़वियत देना बंद कर दें तो जो मशरूत रद्द-ए-अमल है वो भी देना कम कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। जैसे अगर बैल की आवाज़ के बाद या कुत्ते की घंटी की आवाज़ के बाद खाना ना दिया गया तो बार बार ऐसा करने पर वो ये बंद कर देगा और उसको पता चल जाएगा कि मुझे नहीं मिल रहा। फ़ौरी बहाली भी इसी तरह से है कि उसको ये ख़त्म कर दिया ऊपर जो हमने ख़ात्मा रद्द-ए-अमल के बाद जब हम उसको दोबारा से बहाल करना है तो फिर 2-3 दफ़ा घंटी बजाएंगे तो साथ में खाना उसको मिल जाएगा, तो वो दोबारा से अपना जो सीखा हुआ रद्द-ए-अमल है वो दोबारा से शुरू कर देगा, उसकी सलाइवेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। मशरूतियत से मुतल्लिक़ा तमाम कवायद जो हैं वो तकरार से हासिल होते हैं, बार बार करने से हासिल होते हैं, एक दफ़ा ही करने से हासिल नहीं हो जाते, बार बार रिपीट हो गई वो चीज़ और असर अच्छा डालेगी और उसके बाद उसे तक़वियत मिलेगी, उसको कोई चीज़ मिलेगी तो वो नई नई चीज़ें जो हैं वो वही करना शुरू कर देगा। और नफ्सियात की तारीख़ में पेवलोव का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये संगे मील की हैसियत रखता है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सी तहकीकात का दरवाज़ा जो है इसने खोला। उसके बाद जो दूसरी टाइप है कंडीशनिंग की, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, मावनी या आमलाना मशरूतियत। स्किनर ने आमलाना किरदार की इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई जिसको हम ऑपरेंट कहते हैं। उसका कहना है कि वो अमाल व अफ़ाल जो बेसाख्ता हैं और बग़ैर किसी ज़ाहिरी मुहीज के सरजर्द होते हैं वो ऑपरेंट होते हैं, यानी वो किसी कोई मकसद नहीं होता वो काम करने का, अचानक से वो काम जो है वो किसी इंसान से सरजद हो जाता है, वो कोई अचानक कोई काम कर लेता है, इसको उसने ऑपरेंट कहा। और वो जवाबी फ़ेल जो उसके जवाब में जो चीज़ हुई दैट इज़ रिस्पोंडेंट्स। आमलाना आमोज़श में रद्द-ए-अमल के नताइज की रोशनी में देखा जाता है आमलाना मशरूतियत में ममूल के बेसाख्ता किरदार को जो है वो तक़वियत दी जाती है। अचानक वो काम करता है, अचानक ही उसका कोई चीज़ भी सीखता है और उसके जवाब में उसको कोई ना कोई तक़वियत यानी इनाम रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। जो किरदार फ़र्द को सिखाना या इसे करवाना हो, जब ममूल खुद ही इसे अंजाम देने लगे, हमने किसी से कोई काम करवाना है, वो खुद ही ये काम करने लग जाए तो इसे तक़वियत दी जाती है और उसके किरदार को जो है वो पक्का किया जाता है उस काम को, और उसकी मावनत भी की जाती है ताकि वो यही काम जो है वो दोहराए और दोबारा से भी सर अंजाम दे। थॉर्नडाइक ने का बिल्ली पर किया गया तजर्बा जो है इसकी मिसाल है, लेकिन अमेरिकी माहिर नफ्सियात B.F. स्किनर ने इसे बाकायदा जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। उसने चूहों, बिल्लियों और कबूतरों पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके लिए उसने एक स्किनर बॉक्स एक बनाया। इस पिंजरे में कबूतर की हरकत को देखने के लिए सामने की तरफ जो है वो शीशा लगा दिया गया और इसके एक तरफ लीवर लगा हुआ था जिसे दबाने पर खुराक कबूतर के सामने आ जाती थी। जब कबूतर को पहले तो पिंजरे में बंद किया गया, वो इधर उधर घूमता रहा, पंजों से फर्श को रगड़ता रहा, पैर फड़फड़ाता रहा, चूंचे मारता रहा इधर उधर करने से, लेकिन अचानक उसका जो पाँव था, मकसूद तो ये था कि जब ममूल मतलूबा किरदार अदा करे तो फिर उसे खाना दिया जाए, तो फिर मशरूतियत जो है वो कायम होगी। अब उसके बार बार ऐसा करने से अचानक उसका जो पाँव था वो लीवर पर लग गया, लीवर दब गया और उसे खाना जो है वो मिल गया। अब उसके बाद उसने ये चीज़ सीख ली कि जब भी मैं लीवर दबाऊंगा तो मुझे खाना खाने के लिए मिलेगा। इस तरीके से फ़र्द के किसी भी किरदार को जो है वो मशरूत किया जा सकता है। कोई भी किरदार जो फ़र्द के लिए सुकून का बाइस हो, फ़र्द उसे दोहराता है और जो एक्टिव और या ऑपरेंट हो, इसके लिए इसलिए इसे नाम दिया गया। स्किनर की ये मशरूतियत तक़वियत पर कायम है, रिवॉर्ड पर। जब आप रिवॉर्ड देंगे तो वो काम करता रहेगा, जैसे ही रिवॉर्ड ख़त्म होगा और उसकी तक़वियत ख़त्म होगी उसका साथ ही ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है तक़वियत। तक़वियत से मुराद है रुझान या हालात हैं जिनमें कोई फ़र्द इरादी अफ़ाल के ज़रिए माहौल से ताल्लुक़ कायम करता है और उसके इम्कानात को बढ़ा देता है। हम खुद ने कोई काम किया, आप देखें वो काम करने पे अच्छा तासुर मिला, रिवॉर्ड मिला, शाबाश मिली, सब ने कहा तो हम वो काम का जो है तक़वियत वो काम बढ़ा देंगे
उसका रद्द-ए-अमल जो है वो बढ़ा देंगे, दोबारा से भी वो काम करेंगे। जो मुहीज रद्द-ए-अमल को पुख्ता करे, यानी वे काम किया उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, वो दोबारा से भी ये काम करे, रद्द-ए-अमल की पुख्तगी पर जो है वो तक़वियत मिलती है। तो इसलिए इंसान का जो बिहेवियर है वो मकानकी हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तक़वियत की दर्जाबंदी, तक़वियत की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले बुनियादी तक़वियत है, अगर मखसूस अफ़ाल अदा करने से बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन हो, मसलन भूख में की सूरत में खाना मिले, प्यास की सूरत में पानी, सर्दी की सूरत में गर्म माहौल, तो ये बुनियादी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में है कि फ़र्द की ज़रूरियात की तस्कीन तो करे लेकिन जो है वो बराह रास्त ना हो, जैसे चेक या टोकन वगैरह जिन्हें कैश करवाने से फ़र्द अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इसके अलावा अवार्ड, कप, ट्रॉफ़ी, मेडल वगैरह सानवी तक़वियत की मिसालें हैं। उसके बाद है मस्बत तक़वियत, मतलूबा जवाबी अफ़ाल के नतीजे में जब ऐसी चीज़ मिले जो खुशगवार एहसास पैदा करे, खुशी, इत्मीनान और तस्कीन का बायस हो, ऐसा रिवॉर्ड, ऐसा अवार्ड, तो वो जो है वो इंसान के लिए मस्बत होता है। मनफी में ये है, मनफी तक़वियत रद्द-ए-अमल को ख़त्म करने या रोकने में भी मावन साबित होती है, इसलिए फ़र्द इसकी कोशिश करता है वो रद्द-ए-अमल दोबारा अदा ना करे। मसलन डांट, डपट, सरजनिश, जिस्मानी सज़ा जो है वो मनफी तक़वियत की मिसालें हैं। इनाम की तरबियत, मस्बत तक़वियत से ममूल को इनाम हासिल करने की तरबियत दी जाती है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। अगर मस्बत तक़वियत या बुनियादी तक़वियत के सूरत में की जाने लगी तो जो रिस्पोंडेंट है वो अपना मतलूबा किरदार जो है वो जल्दी अदा करने लगता है कि उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा या इस तरह से कुछ होगा। इसका भी इसी तरह से है कि सज़ा से बचने की तरबियत है। इसमें बच्चे को सज़ा से बचने की तरबियत जो है वो दी जा सकती है कि अगर उसको ये गलत काम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी और उसको कड़ी सज़ा या उसकी कुछ भी उसके साथ जो है वो उसको पनिश किया जाएगा, तो वो उससे बचने के लिए पनिशमेंट से अपने आप को सुधार ले। गुरेज़ की तरबियत, आमलाना मशरूतियत में ममूल को बाद चीज़ों से गुरेज़ भी सिखाया जाता है। जब मामूल को मनफी तक़वियत दी जाती है तो इसे बेसिकली गुरेज ही सिखाया जाता है। अगर बाप बच्चे को खेलने, टीवी देखने, कंप्यूटर पर सीडी चलाने और दीगर सरगर्मियों से मना करता है, हर वक्त पढ़ाई पर जोर देना, तो घर आने पर बच्चे को इन कामों में मसरूफ़ देकर शिद्दत से डांट डपट करना, तो बच्चा फिर ये बाप के आने के टाइम में तब्दीली पैदा कर लेता है और जैसे ही बाप के आने का टाइम होता है वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के पढ़ाई की तरफ लग जाता है क्योंकि वो बाप की डांट से बच सके। इसमें बच्चे के बाप का आने से पहले खेल कूद छोड़ना और पढ़ाई करना गुरेज़ की तरबियत है कि उसे डांट डपट से जो है वो गुरेज़ हासिल कर लें। तर्क फ़ेल भी वो उसी तरह से है जैसे वो ख़ात्मा रद्द-ए-अमल था कि अगर मनफी तक़वियत बार बार दी जाए तो भी फ़र्द मखसूस रद्द-ए-अमल छोड़ देगा, और अगर मस्बत तक़वियत बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो फिर उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, फिर वो भी काम करना छोड़ देगा। इसी तरह है मुहीजात में इम्तियाज़ की सलाहियत, तक़वियत को कंट्रोल करके ममूल की सलाहियत ये बेदार की जा सकती है कि वो मुहीजात में इम्तियाज़ कर सके। ऐसी सूरत हाल में ममूल के इस किरदार को तक़वियत की मदद से जो है वो पुख्ता किया जाता है कि वो बार बार ये काम करे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम सीखे और बार बार जो है वो उसको रिवॉर्ड मिले ताकि वो ये काम करना शुरू कर दे। फ़ौरी बहाली भी उसी तरह से है कि जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा कि वो कोई काम छोड़ देगा लेकिन दोबारा से उस काम पे करने पे उसको कोई इनाम मिलना शुरू होगा या उसको दिया जाएगा या उसको इजाज़त मिलेगी टीवी देखने की या कुछ भी, तो वो दोबारा से वो काम जो है वो शुरू कर लेगा।